नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पत्रकारों का किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग भृगुवंशी। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत अनुराग भृगुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इनकी सुरक्षा करना सरकार का उत्तरदायित्व है। सभी पत्रकारों को पेंशन, 1 करोड़ रुपए का बीमा तथा कम से कम 1 कमरे का सरकारी आवास दिया जाना चाहिए। ये सुविधाएं सभी पत्रकारों को मिलनी चाहिए। जिन पत्रकारों के पास डिप्लोमा नहीं है, उन्हें भी 5 वर्ष के अनुभव के आधार पर ये सभी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तथा पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए और विद्यालयों में रामायण, गीता और वेदों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और उसे जिताकर सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। किसान के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ और किसानों को भी चाहिए कि सरकार के साथ बैठ करके बात करके समाधान निकाले। किसान आंदोलन की आड़ लेकर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, परंतु भारत का किसान उन लोगों को पहचान कर उन्हें निकालने का काम कर रहा है। जी, जैसे आपने पत्रकारों की आवाज उठाई थी, कहीं ना कहीं पत्रकारों पर उत्पीड़न को लेकर मामले शांत पड़े हैं। आगे आपका कदम क्या होगा? देखिए, पहले परिचय दे दूं अपना। महंत गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी, और इसका मतलब होता है ना झुकेगा, ना छूटेगा, ना रुकेगा। ठीक है। मैं पिछले वर्ष संतों की हत्या के न्याय के लड़ रहा था महाराष्ट्र से, सीबीआई जांच के लिए। तालिबान से धमकी, 52 विदेशों से धमकी, उसके बाद 10 मुकदमे, रासू का पता क्या क्या नहीं लगा। जीवन में जो कमाए थे, तो केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड 40 साल में पहली बार एनएस से हटाया। पिछले 1 महीने 21 दिन के अंदर सब नीचे से जमीन निकल गई। 6.5 महीने हम कारागार थे। अब उस दौरान भी जो हमें सहयोग था मीडिया कर्मियों का, उन्होंने हमारी आवाज को पहुंचाया। हमारे साथियों सब ज्ञापन राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सब मेरी पूरी टीम ने दिया। उसमें मीडिया का नंबर 1 सहयोग था। दूसरा, समाज में किसी भी समस्या को इंगित करना, उठाना, न्याय दिलाना, ये समाज के चौथे स्तंभ का काम है मीडिया का। और मेरी राजनीति में, सामाजिक कार्य में, मेरी तरक्की में मीडिया का बिल्कुल आधा स्थान है और मैं दिल से स्तंभ का सम्मान करता हूं। अभी पीछे कुछ मीडिया कर्मी को झूठे मुकदमे हो गए लखनऊ में, आपको पता है। खुद के मैं आप लोगों के साथ हूं। अधिकारी तक मैंने टाइट किया उस मामले के अंदर। आपकी एसीपी को मैं टाइट किया। मैंने कहा कि मुकदमे नहीं हटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को, कि मीडिया वालों से पंगा हटाते हैं। राष्ट्रीय वन उनके साथ में है। दूसरा, देखिए, बहुमत से होती है संसद, विधानसभा सब, तो हम ये चाहते हैं कि देश में 100 करोड़ हिंदुओं के बहुमत से ही राजकाज चले, हिंदू कानून लागू हो। दूसरा भी एक जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, वो कानून ऑलरेडी महाराष्ट्र में लगा हुआ है। तो हमारी सरकार को नया काम नहीं कर रही है। सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार सुझाव मैंने दिया। मैं दिल्ली गया, मैंने राजनाथ सिंह जी को, आपके लोकसभा अध्यक्ष जी को, मैं उनको प्रधानमंत्री जी का ज्ञापन में दिया हूँ। मेरे साथी गए, लोकसभा अध्यक्ष जी पे, राजनाथ जी पे साथी गए थे। मैं देख रहा हूँ उस ज्ञापन में हमारी ये है कि जो सीधी सी बात है, एक तो मीडिया कर्मियों को पेंशन, 1 करोड़ का बीमा, ये कम से कम 1 कमरे का सरकारी मकान, ठीक, उनको निःशुल्क ऐड मिले, उनको पैसा सरकार दे। और जिन मीडिया कर्मियों पे कोई डिप्लोमा नहीं है, 5 साल काम करते हो गए, तो उनके प्रैक्टिकल के आधार पर उनको परमानेंट जो मीडिया कर्मी का उनको दिया जाए लेटर, और उनको प्रशिक्षण भी दिलाया जाए। ये मीडिया कर्मियों के लिए मैंने उसको मांग रखी है। दूसरा, मैंने संतों के मान सम्मान सुरक्षा के लिए मुफ्त उनके मठ मंदिर निर्माण, संतों को सुरक्षा, संतों को लोकतंत्र सेनानी के बराबर पेंशन, संतों मठ मंदिरों की मरम्मत, उनके कथावाचक प्रवचन सब निःशुल्क, और दूसरा हज सब्सिडी बंद करने का मैंने उसमें निवेदन किया। दूसरा, कुछ लोग इस चीज को बड़ा राजनीतिक ले जाते हैं, कहते हैं मुसलमान विरोधी। ऐसा नहीं है। ये जब मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास लेके चले तो हम कैसे अलग हो सकते हैं? जब भाजपा में इंडिया का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन अल्पसंख्यक मोर्चा हो सकता है बीजेपी, तो हम कैसे अलग रह सकते हैं? तो हमारे यहाँ तो गौशालाएं खोले मुस्लिम लड़कों ने, बड़ा एफसेट किया दिल्ली में, सब जगह। वो लोग इतना पसंद कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि हम लोग सबको लेके चलते हैं। हमने एक निवेदन किया कि मुस्लिम समाज में आज 7-8 बच्चे हो जाते हैं, उसमें 2 ही बच्चे पढ़ पाते, 6 बच्चे अपराध में या कहीं चले जाते हैं। तो उसका एक ही उपाय है भाई, कि आप लोग बच्चा एक करें, सिर्फ एक बच्चों का बच्चे पढ़ा पाए, क्योंकि आप लोगों में ज्यादातर मजदूर पेशा है, पढ़ा नहीं पाते हो। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बच्चा करें ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो सके। और हिंदू चूंकि उस गति में बच्चे पैदा नहीं करते, तो उनको 3 बच्चे का प्रावधान हो। भाई, जिसकी संख्या ज्यादा है उसको कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मैं मुस्लिम समाज के लिए मैं इसलिए बोला, वो मेरे को उनसे बेर नहीं है कि भाई एक बच्चा करोगे तो बच्चे पाल पाओगे, व्यवस्थाएं बना पाओगे, अधिकारी बना पाओगे। तो ये मेरी चिंता है उस समाज के प्रति, जो हमारी केंद्र प्रदेश सरकार की चिंता है। दूसरा,
जी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसे कई संगठन है अपने सरकारों को समर्थन दे रहे हैं, आप किस सरकार को समर्थन करेंगे, किस पार्टी को? देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी शुरू कहां से हुई थी, लेकिन अब ये कहा जा खत्म होगी, इसके बारे में बता देता हूँ, शुरू के ऊपर मत जाइए। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी केंद्र सरकार में भी हिस्सा चाहती है, अपने अनुसार चाहती है, और प्रदेश में भी, इसलिए क्योंकि हमारे साथ संत है, सनातन धर्म है, और हम लोग निःशुल्क काम करते हैं। सरकार को मंत्री पद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई भत्ता नहीं, कोई आना नहीं जाना नहीं, ऊपर से मुकदमे वगैरह अलग से हो जाते हैं, कोई साधन सरकार नहीं दे रही है। असली हकदार है हम लोग, मेरे साथी सरकार में होनी चाहिए। मैं तो आपको जानकारी बहुत भर चुका हूँ जीवन में, ना मंत्री बनूंगा ना विधायक बनूंगा, कसम खा चुका हूँ लिखित में, लेकिन अपने साथियों को मैं राजनीति में डालूंगा ताकि व्यवस्था परिवर्तन हो सके, मातृशक्ति के सम्मान सुरक्षा अधिकार की लक्ष्य है, बेटों को बढ़ावा अधिकार मिल सके, संतों को सम्मान मिले, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करा जाए। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गौ माता है, हमारे राष्ट्रीय माता नहीं हो सकती है गौ माता है। अंग्रेजों के टाइम पे उनकी करेंसी कभी देखिए सर्च करके, तो सिक्के के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी, हनुमान जी, महाकाली के चित्र होते थे, अभी देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तो अब कौन सी आफत आ गई देश में करेंसी के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी क्यों नहीं हो सकता भैया? तो महात्मा गांधी देश के टुकड़े करके गए, सत्यानाश करके, जब वो यहाँ पे मतलब समस्या खड़ी कर गए, वो नोट पे हो सकते हैं, तो गौ माता क्यों नहीं हो सकती भैया? ठीक, जब कुतुब मीनार ताजमहल पढ़ा सकते हो, पढ़ाइए, कुतुब मीनार पढ़ाइए, ताजमहल पढ़ाई, विरासत है हमारी, अच्छी बिल्डिंग है, वो लोग बिल्डिंग बढ़िया है, तो लेकिन थोड़ा गीता रामायण के बारे में पढ़ा दो भैया, ताकि 100 करोड़ हिंदुओं को थोड़ा बल मिले, कोई बच्चों को संस्कार आए। तो 2022 को लेकर सीधी रणनीति है, योगी जी को ही निकालना है। और मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, अगर योगी सहयोग नहीं लेंगे, तब भी मैं जहां पर भाजपा के तीसरे नंबर पदाधिकारी रहे कैंडिडेट, मैं वहां से कैंडिडेट उतार कर जीत का समर्थन दूंगा, लेकिन भाजपा के साथ रहूंगा मरते दम तक, मोदी जी, योगी जी के साथ में। अगर टिकट नहीं मिलते हैं, मैं 20 टिकट चाहता हूँ साथियों के लिए, नहीं मिलते हैं, तो जहां पर भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, मैं वहां पर कैंडिडेट उतारूंगा और जिता के उन्हें समर्थन दूंगा, लेकिन अपनी पार्टी से, अपने अधिकार से, अपने सनातन धर्म से दगा नहीं करेगा। अध्यक्ष जी, क्या राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी भाजपा के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेगी? नहीं, बिल्कुल सरासर गलत। अभी आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि जहां पर हमारी भाजपा के टीम को तीसरे नंबर पर घसीट दिया गया, जहां पर वो जीत नहीं पा रही है, वहां जिता कर दूंगा मैं। मैंने ये नहीं कहा कि उनके खिलाफ लड़ूं, मैंने कहा कि वो सीटें भी उनकी झोली में लाकर दूंगा। आप बात को समझिए, मैंने कहा जहां कमजोर है भाजपा, वहां भी मैं सीटें लाकर दूंगा, और वही वो काम करूंगा। मैं तो वो चीज चाह रहा हूं जहां भी सब कुछ खत्म है, तो भाजपा को जितना उधर जीतेंगे, इधर 50-60 सीट में दे दूं, क्या दिक्कत है? प्रदेश में जो बनी गौशालाएं हैं, उनकी स्थिति आज बदहाल है, इस पे आपका क्या कुछ चाहिए? देखिए, सीधी सी बात आपको बताएं, ये दिखाने वाला नजरिया है, ठीक है। कुछ लोगों को दिक्कत है कि जब खेत खत्म कर दिए, उनसे तो पूछे यार, खेत पहले खत्म नहीं होते क्या? नीलगाय नहीं घुसी थी, जंगली सुअर नहीं घुसे थे। आज जब भाजपा की गवर्नमेंट आ गई, एक संत की सरकार आ गई, तो अब आप लोग दिक्कत होगी गौवंश से, गौवंश कटने बंद हुआ, आपको दिक्कत हो गई। तो भैया सीधी बात समझ लीजिए, गौवंश इस टाइम सुरक्षित है, इसलिए घूम रहा है, और इसी से लोगों के पेट में दिक्कत है कि पहले गौवंश दिखने बंद हो गए थे, और अब गौवंश सड़क पे विचरता दिखाई देता है। वो राष्ट्र हमारी माता है, सौ हिंदुओं का सम्मान है, आस्था है, और इसके ऊपर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, गौ माता के ऊपर नहीं उठाएगा। सीधी बात समझ लीजिए, सड़क भी उनकी, देश भी उनका है, माँ है हमारी। जैसे कुछ किसान यूनियन लखनऊ राजधानी को घेरने का प्लान कर रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहेंगे? सीधी बात कहूंगा, मैं किसानों के साथ हूँ और सरकार के साथ भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि गोल मेज पे बैठकर इसका निस्तारण हो, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चले। किसानों के बिना तो कोई व्यवस्था बन ही नहीं सकती मेरे भाई। और ये कुछ चिंदी चोर हैं जो राजनीति चमका रहे हैं, अच्छे लोग सब समर्थन में आ गए सरकार के, उनकी मांगे मानी जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो अनावश्यक मांगे हैं, ऐसी मांगे जिनका गोर छोड़नी, तो वो चीजें नहीं मानी जाएंगी। ऐसे भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 99% किसान आज सरकार के साथ है। आप देख रहे हैं, खाली हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी मांगे मानी जा रही है, उन्होंने उस कानून को देखा, समझा कि कानून कितना लाभकारी है। ठीक है, ये 1% वो आदमी जो व्यवस्था चाहते हैं, सरकार विरोधी काम करे, वो किसान